तो स्टार्ट करते हैं थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम सो थेवेनिन थ्योरम है क्या? सपोज हमारे पास कोई सर्किट है, R1 R2 R3 V एंड लोड रेजिस्टेंस RL। ठीक है, इस तरह कोई सर्किट है। तो सपोज हमको इसमें IL निकालना है, लोड करंट IL। ठीक है, तो एक तो कन्वेंशनल मेथड है कि आप इसमें KVL KCL अप्लाई कीजिए और इसमें IL निकाल लीजिए। ठीक है, KCL अप्लाई कीजिए, आप इसमें IL निकाल लीजिए। दूसरा मेथड क्या है? थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम मीन्स, थेवेनिन थ्योरम क्या कहता है कि हमको जिसके अक्रॉस करंट निकालनी है, मीन्स हमको यहाँ पर के RL के अक्रॉस करंट निकालनी है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, रिमूव कर देंगे। तो रिमूव करने के बाद हमारा सर्किट डायग्राम कैसे बचेगा? इस तरह से बचेगा, ये सर्किट डायग्राम बचेगा। ठीक है, ये बचेगा। ठीक है, ये रिमूव कर दिया आपने। तो थेवेनिन क्या बोलता है? R1 R2 R3। थेवेनिन क्या बोलता है कि इस टर्मिनल के अक्रॉस आप RTS निकालो और VTS निकालो। ठीक है, और दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दो इस तरह से। इस तरह से ये हमारा RTS हो गया और VTS हो गया। ठीक है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को आप जो रेजिस्टेंस RL को आपने रिमूव किया था वो फिर से लगा दीजिए, ये टर्मिनल RA और ये B। अब इसमें आप सिंपल IL फाइंड कर सकते हैं। अब सिंपल हो गया ना सर्किट, क्या बहुत बड़ा सर्किट है। ठीक है, अब इसमें क्या आप बार बार अप्लाई करेंगे, टाइम लगेगा। तो अब देखिए इसमें क्या है, IL निकालना है, तो IL की वैल्यू क्या होगी हमारी? IL की वैल्यू क्या होगी? VTH डिवाइड बाई RTH प्लस RL। बहुत सिंपल है ये तो। ठीक है, ये सिंपल है। तो ये सिंपल करने के लिए ये जो मेथड है इसको आप बोलते हैं थेवेनिन थ्योरम। तो ये तो हो गया। अब क्या है कि अब RTH VTH निकालेंगे कैसे? ठीक है, तो कैसे निकालते हैं चलिए देखते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जो हमारा सर्किट डायग्राम था वो सपोज कुछ इस तरह से था। इस तरह से था। ठीक? और यहाँ पर हमारा लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ था कुछ RL। ठीक है, और हम ये मान लेते हैं इसकी वैल्यू 12 वोल्ट, ये आपका 500, ये आपका 100 और ये आपका 90 ओम। ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है हमको? इक्विवेलेंट निकालना है। इक्विवेलेंट सर्किट किस तरह से? ये वाला इक्विवेलेंट। ठीक है, RTH VTH एंड RL। ठीक है, तो हम भी IL निकालना है, हमको इसमें IL निकालना है भाई। ठीक है, और क्या करेंगे, हम थेवेनिन अप्लाई करेंगे। इस तरह के सर्किट में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम IL निकालेंगे। अब इस तरह के सर्किट कन्वर्ट करने का तरीका देखिए। RTH क्या है? RTH क्या है बोला कि जिसके अक्रॉस आपको करंट निकालनी है। ठीक है, सपोज हमको टर्मिनल AB के अक्रॉस करंट निकालनी है, तो AB के अक्रॉस क्या कनेक्टेड है? हमारा RL। ठीक है, तो उसी के अक्रॉस ये पूरा सर्किट भी कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब क्या करना है हमको? RTH निकालना है। तो RTH का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। ठीक, तो ये कैसे निकलेगा? तो RTH निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट एंड करंट सोर्स को ओपन सर्किट। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में भी बताया था कि कहाँ वोल्टेज सोर्स को क्यों शॉर्ट सर्किट करते हैं, ओपन सोर्स को, करंट सोर्स को कैसे ओपन सर्किट करते हैं। ठीक है, अब क्या करना है? अब ये सर्किट है, वोल्टेज सोर्स है इसमें, इसको हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। ठीक है, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। ये हो गया। शॉर्ट सर्किट करने पे ये हमारा सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है, और हमने एंड रिमूव RL। सबसे पहले आप RL को रिमूव कर दीजिए। ठीक है, रिमूव करने के बाद जब आप रिमूव कर देंगे RL को, तो हमारा सर्किट डायग्राम बनेगा रिमूव करने के बाद इस तरह से बचेगा, ये बचेगा। ठीक है,
ये ए बी, ठीक है। अब जो करना है हमको इसमें ही करना है, हमने सबसे पहले आर एल को रिमूव कर दिया, ठीक है। फिर जब हम वी टी एस आर टी एस निकाल लेंगे तब हम आर एल को कनेक्ट कर देंगे इस सर्किट के क्रॉस, ठीक है। ये कितना है हमारा 500, 100 एंड 90। तो रिमूव कर दिया आर एल को, एंड जब आर टी एस कैलकुलेट करना है तो वी टी एस शॉर्ट सर्किट कर दिया और आर एल को रिमूव कर दिया। तो ये हमारा है 500, ये 100 और ये 90, ठीक है। ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 500 इंटू 100 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 600। ये कितना हो जाएगा हमारा 83.33, ठीक है। ये दोनों सीरीज़ में हो जाएंगे, ये दोनों पैरेलल होने के बाद इसके सीरीज़ में है, तो टोटल आरटीएच रेजिस्टेंस जो हमारा होगा, देखिए अब इसका जो नेक्स्ट सर्किट होगा पैरेलल होने के बाद, एक ये रेजिस्टेंस बचेगा, एक ये 90 ओम का ये बचेगा और 83.33 ओम का ये बचेगा, ठीक है। तो अब इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होगा वही आरटीएच होगा। ये के टर्मिनल ए है, ठीक है, और ये बी टर्मिनल है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 90 प्लस 83.33, ये होगा 173.33। ये हो गया हमारा, क्या हो गया आरटीएच। अब क्या निकालना है हमको, वीटीएस निकालते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले ही हमने आरएल रिमूव करके रखा हुआ है, ठीक है। आरएल हमने रिमूव करके रखा हुआ है। तो हमारा जो सर्किट डायग्राम बचा हुआ सर्किट डायग्राम है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। ये हमारा 500, ये 100, ये 90, ये 12 वोल्ट, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, वीटीएस निकालना है। तो वीटीएस क्या है कि वोल्टेज अक्रॉस ए बी, वोल्टेज अक्रॉस ए एंड बी, ठीक है। तो अब देखिए इसके क्रॉस वोल्टेज कैसे निकालेंगे, ये वोल्टेज की वजह से करंट फ्लो करेगा आई इस तरह से, ठीक है। अब ये तो कैसे कनेक्टेड है नहीं, तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो जीरो, ठीक है। तो वोल्टेज अक्रॉस इसके दिस इज इक्वल टू द वोल्टेज अक्रॉस दिस, तो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा नहीं, इसके अक्रॉस जितना वोल्टेज होगा वही वोल्टेज के अक्रॉस भी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके अक्रॉस करंट निकाल लेते हैं। तो करंट आई कितना फ्लो करेगा 12 डिवाइड बाई 600, ठीक है। ये हमारा इसमें करंट फ्लो किया, और वोल्टेज वी टी एच और वी ए बी, ठीक है। अब इसको अगर नाम देते हैं सी डी इक्वल टू वी सी डी, ठीक है। क्या हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 600 इंटू 100, ठीक है। कितना हो गया 2 वोल्ट। तो अब हमारा जो नया सर्किट बना था ये वाला, ये हमारा कितना आ गया 173.33, ठीक है। ये हमारा आ गया 2 वोल्ट, ठीक है। अब रेजिस्टेंस हमारा ये लगा हुआ है आर एल, ठीक। इफ आर एल इक्वल टू 25 ओम, ठीक है। तो आई एल, हमारा आई एल फार्मूला क्या है, वी टी एच डिवाइड बाई आर टी एच प्लस आर एल, ठीक है। तो वी टी एच हमारा है 2, ठीक है। आर टी एच 173.33 और आर एल इक्वल टू 25, तो ऐड कर दिए 25, ठीक है। तो ऐड कर दिए, कैल्सी कहाँ है हमारा, तो इसको आप ऐड कर दीजिए 2 डिवाइड बाई 173.33 प्लस 25, तो कितना हो जाएगा ये 0.01, ठीक है। उसको आप लिख सकते हैं 10 मिली एम्पियर, ठीक है। अब वैल्यू चेंज करते हैं, फिर सपोज आर एल इक्वल टू 50 ओम, ठीक है। तो आई एल कितना हो जाएगा 2, वी टी एच कितना 2, आर टी एच कितना है 173.33 प्लस 50, कितना आएगा 2 डिवाइड बाई 173.33 प्लस 50, तो कितना हो गया ये 8.9 मिली एम्पियर, ठीक है। 10 टू द पावर 3 है, ठीक है। तो 8.9 मिली एम्पियर। सपोज आप आर एल की वैल्यू आर एल इक्वल टू 100 ओम ले लेते हैं, ठीक है। तब आई एल क्या होगा,
VTS कितना है 2 173.33 प्लस 100 इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 273 7.33 मिली एम्पियर। ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारा थ्योरेटिकली निकल के आया है। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, किट से वेरीफाई करते हैं। जो हमारे पास किट है उससे वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी भाई पहले वाली किट है जिसमें सब कुछ है। ठीक है, ऑल इन वन। तो अब इसमें हम थेवेनिन्स कहाँ पर है, ये हमारा थेवेनिन्स है, ये थेवेनिन्स है, इस पर हम वेरीफाई करेंगे। ठीक, तो सेम सर्किट डायग्राम है R1 R2 R3। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स को वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस R1 कितना है, इसे हमने सपोज ये देखिए R1 का वैल्यू 500, R2 100 एंड R3 90। तो ये तो चेंज होना नहीं है, तो उतना ही रहना है। R1 कितना है 500। ठीक है, R1 कितना है 500, R2 कितना है 100, ये R2 है, ये है हमारा R2 100। ठीक है, फिर क्या R3 कितना है हमारा 90, कनेक्ट कर देते हैं। ये हो गया भाई हमारा R3 90, R3 90। ठीक है, अब देखिए हम RL कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। RL कनेक्ट किस लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको RL रिमूव करना है, VTS निकालना है। किसके क्रॉस, इस टर्मिनल के क्रॉस VTS निकालना है। ठीक है, इसी के क्रॉस हमें इक्विवेलेंट RTS भी निकालना है। तो RL को भी हम डिस्कनेक्ट रखेंगे, RL की ज़रूरत हमको अभी नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करते हैं, ऑन कर देते हैं। ये ऑन हो गया। ठीक है, ये हमारा ऑन हो गया। अब क्या करते हैं, देखिए ये हमारा मल्टीमीटर, तो इसको ऑन करते हैं, सेट करते हैं 20 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम वोल्टेज सोर्स मेजर कर लेते हैं। कितना है भाई हमारा वोल्टेज सोर्स 12 वोल्ट। ठीक है, सही चल रहा है मतलब। अब इसके अक्रॉस VTS मेजर करना है, तो हमारा VTS कितना है, तो भाई चल ही नहीं रहा है, क्या गड़बड़ है। 1.96 VTS कितना आ रहा है 1.96। थ्योरेटिकली हमारा कितना आ रहा था 2। ठीक है, नोट करके ध्यान से रखिएगा, ध्यान करके रखिएगा कि हमारा जो VTH है वो 1.96 आ रहा है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं VTS हमारा जो आ रहा है 1.96। हमारा VTS थ्योरेटिकली कितना आ रहा था 2, आ कितना रहा है, जो मेजर्ड वैल्यू है 1.96 आ रहा है। ठीक है, अब RTS निकालते हैं। RTS निकालने के लिए क्या करना है कि वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देना है। तो हमने क्या किया, वोल्टेज सोर्स निकाल दिया। ठीक है, वोल्टेज सोर्स को हमने निकाल दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम दूसरा कॉर्ड लेके आएंगे और इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। इसको हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। ठीक है, क्योंकि सोर्स को डिस्कनेक्ट कर दिया हमने, सोर्स शॉर्ट सर्किट कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है हमको, RTS मेजर करना है। तो इसमें R कहाँ से मेजर होगा, ये ओम लिखा हुआ है, पीछे आते हैं और पीछे आते हैं। ठीक है, और पीछे आते हैं इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे आते हैं ओम मेजर करेंगे। ठीक है, इसको पुट करते हैं आराम से, और रेजिस्टेंस मेजर करते हैं किसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस। क्या भाई क्यों नहीं चल रहा ये, ये देखिए जो हमारा रेजिस्टेंस आया है
171.7, 171.8, ठीक है, 171.8 सबको दिख रहा है, 171.8, ठीक है। इसको अब हटा देते हैं, इसको हम हटा देते हैं, अच्छा हट गया। तो हमारे थ्योरेटिकली निकल के आया था 173.33 और हमारा मेजर्ड वैल्यू है RTH, ये P नहीं सॉरी ये V है, ठीक है। RTH मेजर्ड वो है 171.8, ओके। थोड़ा बहुत एरर तो रहता ही है, ये हो गया। अब देखिए, अब RL की वैल्यू 25 जो हमने ली, तो जो करंट आया वो 10 मिली एम्पियर आया, ठीक है। देखते हैं, तो अब हमें सारा सर्किट कनेक्ट करना है, ठीक है। वोल्टेज सोर्स को वापस इसमें कनेक्ट कर देते हैं, इस तरह से इसको वापस इसमें कनेक्ट कर देते हैं, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। RTH की वैल्यू 25 कहाँ है, ये हमारा RTH है, ये 25 है, इसको हम कनेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। ये कनेक्ट हो गया, ठीक। अब करंट मेजर करना है, तो करंट मेजर करना है तो देखिए इसके बीच में फुल्ली कनेक्टेड नहीं है लाइन, ये देखिए, ठीक है, फुल्ली कनेक्टेड नहीं है, तो हम इसके बीच में कनेक्ट करके देखते हैं, हो जाना चाहिए वैसे। इसमें कनेक्ट कर दिया हमने, ये ऐसे आया कुछ, ठीक है, ठीक है। तो अब जो वेरिएशन हो रहा है, देखिए इसको माइनस हो गया, ठीक है, इसे कनेक्ट कर रहे हैं, ये प्लस में हो जा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए RL की वैल्यू जब हमने 25 ली, ठीक है, तो रीडिंग आ रही है 0.005, ठीक है। अब RL की वैल्यू अगर मैं 50 लेता हूँ, जैसे इसको इसमें कनेक्ट कर देता हूँ, इसमें ओके, तो क्या करते हैं, यहाँ पर ये वाला मीटर लगाते हैं जो हमारे पास पहले से है, ये ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू देगा। तो ये अब मीटर कितना बता रहा है, 9.52, ठीक है, 9.52। हमारा कितना आ रहा था, 10 मिली एम्पियर, ये 9.52, ठीक है, इतना ठीक है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं, हमने क्या लिखा, RTH की 25 के लिए हमारा 9.52 मिली एम्पियर, ठीक है। ये हमने लिखा RTH 25 के लिए 9.52 मिली एम्पियर हमारा रीडिंग आई, ठीक है। अब RTH 50 करते हैं, तो इसको हम उठा के यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, इसको उठा के यहाँ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब कितना 8.52, ठीक है, 8.52 लिखते हैं। RTH 50 के लिए 8.52 मिली एम्पियर, ठीक है। RTH 50 के लिए, सॉरी RTH नहीं, RL, सॉरी RL 50 के लिए 8.52 मिली एम्पियर। अब 100 करते हैं, तो 100 इसमें और तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसको 50-50 को 2 ऐड कर देते हैं, ठीक, 2 हम एडिशन कर देते हैं 50-50 का, तो ऐड कर देते हैं, ये ऐड हो गया, ठीक। अब कितना आ रहा है, 6.8 6.9, ठीक है, हमारा आ रहा है 6.RL की वैल्यू 100 पे 6.9 मिली एम्पियर, ठीक है। तो ये हमारी रीडिंग हो गई, ठीक है।
इसको वापस हम रिमूव कर देते हैं, इसको हम ऑफ कर देते हैं, हटा देते हैं। तो हमारा जो टेबल बनेगा, टेबल किस तरह से हमारा बनेगा, RL की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले तो हमने 25 लिया, 50 लिया, 100 लिया, ठीक है। उसके VTH एंड RTS तो हमारा फिक्स है, ठीक है। VTH की वैल्यू हमारी है 2 वोल्ट एंड VTH ट्रू, ठीक है। VTH हमारा जो ट्रू आया था वो यहाँ लिखेंगे, RTS ट्रू जो आया था वो लिखेंगे, ठीक है। VTH मेजर्ड लिखेंगे, RTH मेजर्ड लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट हमने निकाला क्या है, IL, ठीक है, ट्रू, IL मेजर्ड, ठीक है। तो IL ट्रू और IL मेजर्ड में हम परसेंटेज एरर निकालेंगे, किसमें, IL ट्रू माइनस IL मेजर्ड डिवाइड बाई IL ट्रू, ठीक है। तो सबके लिए हम कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया वेरिफिकेशन ऑफ थेवेनिन थ्योरम।